महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी महायुति में सीएम चेहरे को लेकर अभी जंग जारी है। इसी बीच खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां 132 सीटों पर जीत का परचम लहरा पाई और 5 निर्दलीयों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। अजीत पवार ने समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना कर रही है और सिर्फ उसका कारण है एकनाथ शिंदे। बता दें कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक समझौते के फॉर्मूले की पेशकश की है, जिसमें उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, जिसमें से बीजेपी को एक चुनना है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा क्योंकि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए महिला मतदाताओं, मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट किया। उन्होंने लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय और विभिन्न समुदाय के लिए गठित सहकारी बोर्डों के कारण भी महायुति की जीत का जिक्र किया। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शिंदे ने कहा है कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया कि वह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के इन वर्गों को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कुछ सर्वेक्षण भी दिखाए जहां वे मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की मुख्य पसंद थे। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि उनकी पार्टी ने 132 सीटें जीती हैं। अगर अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होता तो यह अनुचित होगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने दूसरी शर्त रखी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें गृह, वित्त और राजस्व विभाग दिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये विभाग दिए जाते हैं और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह तय करेंगे कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को मुंबई में फिर से मिलने और उनसे वापस मिलने का निर्देश दिया है। शिंदे ने आगे कहा कि अगर ये तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। सूत्रों ने कहा, उन्होंने कहा है कि शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी और पार्टी की 7 लोकसभा सांसद भी व्यापक हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का बाहर से समर्थन करेंगे। इसी बीच शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को सत्ता में हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को मुंबई में मिलना था, लेकिन शिंदे ने इस बैठक को छोड़ दिया और सतारा में अपने पैतृक गांव चले गए। राज्य में जब कोई भी राजनीतिक मोड़ आता है तो वो आमतौर पर इसी तरह अपने गांव जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।